हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो चलिए, आज एडमिशन का जो चैप्टर पढ़ रहा है चल रहा है, उसके अंदर जो आपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से जुड़ी हुई सारी प्रॉब्लम्स को समझ लिया था, अब हम उसके आगे चलते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, काफी हद तक इसका पार्ट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर ही कवर हो गया था, मगर आपको एक टॉपिक होने की वजह से मैं इसको अलग से भी समझा रहा हूं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो नाम से ही समझ में आता है कि सैक्रिफाइस करने वाली रेशियो को सैक्रिफाइसिंग रेशियो बोला जाता है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज द रेशियो इन विच ओल्ड पार्टनर्स और एग्जिस्टिंग पार्टनर्स फोरगो, दैट इज sacrifice their shares of profit in favor of incoming और न्यू पार्टनर। यानी कि जो आपके पास न्यू पार्टनर आ रहा है, उसके लिए एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो अपना शेयर सेक्रीफाइस करते हैं, फोरगो करते हैं, उसी को सेक्रीफाइसिंग रेशियो बोला जाता है। एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो है ओल्ड पार्टनर्स होते हैं, न्यू पार्टनर्स के लिए जो भी सेक्रीफाइस वो करते हैं उसी को हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो बोलते हैं। इसको निकालने का क्या पर्पस है? इसको निकालने का पर्पस है टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन बाय वे ऑफ गुडविल दैट न्यू पार्टनर्स विल पे टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स फॉर द शेयर ऑफ प्रॉफिट सेक्रीफाइस्ड बाय देम। यानी कि जो नया पार्टनर आता है, उनको कंपनसेट करने के लिए जो न्यू पार्टनर है ओल्ड पार्टनर्स को उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर गुडविल का पार्ट देता है। उसी वजह से हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। दोबारा से समझते हैं इसको कि जो न्यू पार्टनर आ रहा है, उसको जो शेयर सैक्रिफाइस किया है ओल्ड पार्टनर्स ने, उसको कंपनसेट करने के लिए न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर्स को उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर कुछ कंपनसेशन देता है, उसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में दिया जाता है। तो उसी को बोलते हैं, उसी वजह से हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला जो है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। जबकि आपने गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला इसका उल्टा पड़ा था, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो आप ये ध्यान रखेंगे, निकल तो आपका दोनों से ही निकल आता है, मगर जब भी आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला पूछा जाएगा पेपर में, तो आपको हमेशा ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर लिखना है। यानी कि आपके पास ओल्ड शेयर ज्यादा था और आपके पास अब शेयर कुछ कम है, तो आपने कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस किया होगा। इसलिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो का जो फॉर्मूला है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर होता है। अब बात करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो आपने पिछली क्लास में पढ़ा था, उसको भी फॉर्मूला इसके साथ जोड़ना पड़ेगा। क्योंकि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे आएगी? क्योंकि जो भी आपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाली है, सैक्रिफाइसिंग शेयर निकाला है, उसी को ओल्ड रेशियो में से माइनस कर देंगे, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाती है। अब एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हम बात करें, क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया, यानी कि नया पार्टनर इस रेशियो के लिए आ रहा है ये बोला गया है, मगर कितने रेशियो में वो एक्वायर कर रहा है, एग्जिस्टिंग पार्टनर से कितना कितना शेयर ले रहा है, उसके बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है। तो इस केस में जो उनकी ओल्ड रेशियो होगी वो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगी। इसको पढ़ देता हूं। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट sacrifice made by old partners, that means sacrificing ratio of old partners will be same. Sacrificing ratio of the old partners will be same as old ratio, same as old ratio. तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्वेश्चन के अंदर उससे रिलेटेड डाटा नहीं दिया गया होता, तो इसका मतलब ओल्ड रेशियो ही आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहलाती है। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो का कैलकुलेशन जो होती है, अकाउंटिंग करने के लिए आपको तीन सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। पहली सिचुएशन है व्हेन शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन, शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन विदाउट गिविंग द डिटेल्स ऑफ सेक्रीफाइस मेड बाय ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर। जो अभी अभी मैंने सिचुएशन आपको समझाई है कि इसका मतलब जो ओल्ड रेशियो ही है वो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। इसको कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, फिर भी कैलकुलेशन पर्पज से हम इसको निकालेंगे। यानी कि न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है और सैक्रिफाइस मेड बाय ओल्ड पार्टनर्स, व्हेन
शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन विदाउट गिविंग द डिटेल्स ऑफ सेक्रीफाइस मेड बाय द ओल्ड पार्टनर। इसका मतलब इनकी ओल्ड रेशो ही इसकी सेक्रीफाइसिंग रेशो मानी जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो अब बात करते हैं A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:1। इलस्ट्रेशन 11 है आपका टीएस ग्रेवाल सर की बुक का। 3:1 ऑलरेडी इनकी बुक्स के अंदर जो रेशियो चली आ रही है, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। A and B सोल्यूशन है इसका। A and B इनकी गिवन रेशियो है 3:1। C is admitted into partnership for 1/8 share of profit। मिस्टर C जो है उसको एडमिट किया जाता है पार्टनरशिप में फॉर 1/8 शेयर, यानी कि जो C है वो 1/8 शेयर के लिए आ रहा है। कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आपको अभी मैंने समझाया था कि अगर क्वेश्चन के अंदर कुछ भी डाटा नहीं गिवन होता सेक्रीफाइसिंग रेशियो से रिलेटेड और सिर्फ नए पार्टनर्स का शेयर गिवन होता है, तो इसका मतलब ए और बी यानी कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो होगी वो यहां पर ओल्ड रेशियो ही होगी। इसका मतलब 3:1 इज द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्या ये बात समझ में आ गई? यानी कि ए सेक्रीफाइस करेगा 3/4 ऑफ 1/8। अगर मैं इसको निकालना चाहूं, क्योंकि आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी निकालनी है क्वेश्चन के अंदर, ए सेक्रीफाइस 1/8 का 3/4 एंड बी सेक्रीफाइस 1/8 का 1/4। राइट, थोड़ी जगह बना लेते हैं। तो ए और बी का सेक्रीफाइस हमें यहां पर पता लगेगा। तो ए ने जो सेक्रीफाइस किया है वो किया है 3/32 और बी ने सेक्रीफाइस किया 1/32। अब आपको क्वेश्चन के अंदर सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो हमने निकाल ली है, मगर क्वेश्चन में आपको निकालने के लिए दिया गया है कि इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालो। तो एज न्यू शेयर्स, अभी हमने पढ़ा था न्यू शेयर निकालने के लिए क्या करते हैं, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर। यानी कि ओल्ड शेयर इसका था 3/4 माइनस 3/32। इसका मतलब 32 एलसीएम आ गया 8 24 माइनस 24 माइनस 3 दैट इज 21/32। और बी का जो नया शेयर होगा, बीज न्यू शेयर, वो हो गया 1/4 माइनस, इसने सेक्रीफाइस किया 1/32। एलसीएम आ गया 32 और 8 माइनस 1 दैट इज 7/32। क्या बात समझ में आ गई? यानी कि यहां पर ए बी और सी का जो शेयर क्वेश्चन में गिवन है, सी शेयर न्यू और ओल्ड इसका एक ही है, 1/8 है। इसका मतलब इसको हम 32 में कन्वर्ट करेंगे तो आ गया ये 32/4। यानी कि न्यू पीएसआर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए बी एंड सी इज, ए का कितना था 21, 7 और 4, 21, 7 और 4। दिस इज आंसर। राइट, तो आपके पास ये जो क्वेश्चन है
इसके अंदर आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना था। ओल्ड शेयर 3:1 था, सी 1/8 शेयर के लिए आ रहा था। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इसके अंदर ओल्ड रेशियो ही मानी जाएगी क्योंकि उसके अंदर कुछ सेक्रीफाइस के लिए कुछ डाटा गिवन नहीं है। ए का जो ए ने सेक्रीफाइस किया वो ये माना जाएगा और बी का 3:1 के हिसाब से ये बन गया। और ए का जो न्यू शेयर होगा ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइसिंग माइनस कर देंगे और बी के अंदर से भी माइनस कर देंगे और सी का क्वेश्चन में गिवन है, तीनों का एलसीएम लेके 21, 7 और 4 ये इक्वेशन बन जाएगी। मतलब ये आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगी। यानी कि आपके पास सेक्रीफाइसिंग रेशियो का आंसर ये हो गया और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का आंसर ये हो गया। करेक्ट। अब सिचुएशन 2 की बात करते हैं। सिचुएशन 2 में है व्हेन ओल्ड रेशियो ऑफ ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर्स एंड न्यू रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर्स इज गिवन। यानी कि ओल्ड रेशियो भी गिवन है और न्यू और एग्जिस्टिंग जितने भी पार्टनर्स हैं उन सब की मिला के ऑल पार्टनर्स की न्यू रेशियो भी गिवन होती है। तो क्या करते हैं, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। सी इज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप। सी नया पार्टनर आ रहा है, इसका भी सोल्यूशन करते हैं जरा। ए और बी है 3:2 में आ रहे हैं। सी आता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग अमंग ए बी सी, यानी कि इनकी ओल्ड रेशियो भी गिवन है और इनकी न्यू रेशियो भी गिवन है 5:3:2। यानी कि नए पार्टनर का शेयर गिवन नहीं है, डायरेक्ट उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है तो आपके पास ए का ओल्ड शेयर और ए का न्यू शेयर भी गिवन है। तो सेक्रीफाइस निकालने के लिए क्या करेंगे, सेक्रीफाइस निकालने के लिए फार्मूला जो आपको बताया था वो ही करेंगे। ये रहा सेक्रीफाइस निकालने का फार्मूला, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, तो आपके पास सेक्रीफाइसिंग आ जाएगा। तो आपको क्वेश्चन के अंदर जो निकालना है वो देख लेते हैं, सेक्रीफाइसिंग नहीं निकालना है। तो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए एज सेक्रीफाइस ए सेक्रीफाइस इक्वल्स टू फॉर्मूला वही है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ए ने जो सेक्रीफाइस किया है और बी ने जो सेक्रीफाइस किया वो दोनों चीजें यहां पर निकल आएंगी और सी का शेयर ऑलरेडी गिवन है। तो ए ने सेक्रीफाइस किया है, ओल्ड शेयर है 3/5 माइनस न्यू शेयर है 5/10। ऐसे ही बी का सेक्रीफाइस निकलेगा, बी का सेक्रीफाइस है ओल्ड शेयर है 2/5 माइनस न्यू शेयर है 3/10। इसको निकाल लेते हैं, एलसीएम आ गया 10 और 2 6 माइनस 5 दैट इज 1/10। और ये बी ने सेक्रीफाइस किया है 10 और 2 हो गया 4 माइनस 3 दैट इज 1/10। और इसको गेन किया है सी ने, दैट इज 2/10। इन दोनों का जो सेक्रीफाइस है वो सी ने गेन किया है। शीज न्यू शेयर उसी का ये गेन है, उसका गेन भी है, ये गेन है यानी कि नया आ रहा है तो उसका शेयर नया है, यानी कि 1/10 प्लस 1/10 जो दोनों का सेक्रीफाइस है वो इसका गेन है। ये ऑलरेडी गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है, हमें निकालने की जरूरत नहीं है। तो आपके पास अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी, वैसे तो क्वेश्चन में गिवन ही है 5:3:2, निकालने की जरूरत नहीं है। तो आपको सेक्रीफाइस रेशियो निकालने की सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी थी, जो आ गई ये रही, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपकी वो है 1:1। क्या बात समझ में आ गई? जी सर समझ में आ गई। तो आंसर आ गया इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू 1:1। करेक्ट, ये आपका आंसर है। अब सिचुएशन 3 की बात करते हैं। सिचुएशन 3 में कहता है व्हेन न्यू और इनकमिंग पार्टनर्स एक्वायर्स द शेयर बाय सरेंडर ऑफ ए पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ शेयर। व्हेन न्यू और इनकमिंग पार्टनर्स एक्वायर्स द शेयर्स, जो पार्टनर इनकमिंग है, जो एडमिट हो रहा है, वो एक्वायर कर रहा है शेयर किससे, बाय सरेंडर ऑफ ए पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। यानी कि जो भी ओल्ड पार्टनर्स का शेयर है उसको वो अपने शेयर का कुछ पार्ट, कुछ फ्रैक्शन
न्यू पार्टनर के फेवर में सरेंडर कर रहे हैं। ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस इन पर्टिकुलर प्रोपोर्शन। X and Y are partners sharing profit and losses in the ratio of 7:5. Sorry. They admit Z, a new partner who acquires 1/12 from X and 1/16 from Y as his share. तो आपको यहां समझना पड़ेगा लैंग्वेज के अंदर कि 1/12 फ्रॉम X एंड 1/6 फ्रॉम Y, यानी कि जो Z का शेयर है, जो Z का शेयर बनेगा यहां पर, वो इन दोनों का सम होगा। एक्वायर 1/12 फ्रॉम X एंड 1/6 फ्रॉम Y, यानी कि जो Z है उसने एक्वायर किया 1/12 फ्रॉम X एंड 1/6 फ्रॉम Y, तो इसका मतलब उसका जो टोटल शेयर हुआ इन दोनों का सम होगा, और X का जो शेयर होगा वो 1/12 उसमें से उसके अपने शेयर में से माइनस कर देंगे और Y के शेयर में से भी माइनस कर देंगे। तो इसकी लैंग्वेज ध्यान रखेंगे, इसकी लैंग्वेज में जो समझने वाली बात है आपको ये ध्यान रखेंगे कि उसने यहां पर जो बोला है वो बोला है ये 1/12 फ्रॉम X, फ्रॉम वर्ड का फॉर्म ध्यान रखेंगे, 1/6 फ्रॉम Y, क्योंकि यहां पर गलती होने की संभावना है। यहां पर X अपने पार्ट का शेयर नहीं दे रहा, वो टोटल फर्म के पार्ट का शेयर दे रहा है, और Y भी टोटल फर्म के पार्ट का शेयर दे रहा है। तो इसको इस तरह से करना है कि आपके पास सॉल्यूशन उतारते हैं। ओल्ड शेयर है X और Y का 7:5, और जो Z है वो नया पार्टनर आ रहा है, मगर कितने के लिए आ रहा है पता नहीं है, मगर उसने बोला है 1/12 फ्रॉम X और 1/6 फ्रॉम Y, यानी कि उसका टोटल शेयर ये होगा। तो हम निकाल लेते हैं इसको, Z शेयर्स इक्वल्स टू 1/12 प्लस 1/6, दैट इज 12, 1 + 2 दैट इज 3/12। तो Z का शेयर ये हो गया। X न्यू शेयर, X न्यू शेयर, X का जो शेयर था वो था 7/12, और Y का जो शेयर था, Y न्यू शेयर की बात करेंगे तो इसका ओल्ड शेयर था 5/12। तो इसके ओल्ड शेयर में से इसने जो सेक्रीफाइस किया दैट इज 1/12, और इसने सेक्रीफाइस किया 1/6, तो इसका शेयर आ गया 6/12, और इसका शेयर आ गया 10। ओल्ड शेयर इसका था 5/Y का 5/12, ओके 5 - 2 आ गया, करेक्ट, 5 - 2, इसका आ गया 3/, ये भी गलत है, इसका एलसीएम आ गया 12, इसका एलसीएम आ गया 12, और इसका आंसर भी 12, यानी कि X, Y और Z इन तीनों का शेयर दोबारा से देख लेते हैं। 3 X का है 6, 3 और 3, Y का 3 और Z का भी 3, यानी कि 6 न्यू PSR 6:3:3। तो क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कैलकुलेट न्यू PSR रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग तो क्वेश्चन में गिवन है, तो इसको भी निकाल लेंगे, पहले न्यू PSR देख लेते हैं। तो न्यू PSR के हिसाब से ये आ गया, इसको और स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखेंगे हम 2:1:1, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है क्वेश्चन में लिखा हुआ है X ने सैक्रिफाइस किया 1/12, और हाँ, तो इसको सेम डिनोमिनेटर के अंदर लेके आएंगे 1/12:1/6।
तो आपके पास ये आ गया, 12 एलसीएम आ गया, एलसीएम आ गया 12 और ये रेशो बन गई 1:2। तो ये आ गया सेक्रीफाइसिंग रेशो, आ गया 1:2। ये सेक्रीफाइसिंग रेशो, ये आंसर है आपका सेक्रीफाइसिंग रेशो का। क्योंकि जब तक किसी का डिनोमिनेटर सेम नहीं आएगा तब तक उनको कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने के लिए आपको दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, तभी इसको सेक्रीफाइसिंग रेशो माना जाएगा। चलो जी, ये आपका आंसर आ गया सेक्रीफाइसिंग रेशो का, और ये आपका न्यू पीएसआर का। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन 14 कहता है A and B are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 5:3. A surrender 1/20 of his share, नोटिफाई करेंगे इसको जरा, वहां लिखा था फ्रॉम हिज शेयर, वहां लिखा था फ्रॉम एक्स एंड वाई, वो तो टेक कर रहा था वो जेड वहां पर एक्स और वाई से इतना शेयर, यहां पर लिखा हुआ है ए सरेंडर 1/20 ऑफ हिज शेयर, वेयर एज बी सरेंडर 1/24 ऑफ हिज शेयर। तो दोनों की लैंग्वेज समझेंगे, 1/24 ऑफ हिज शेयर, और वहां लिखा था वाई टेक्स 1/12 फ्रॉम और 1/6 फ्रॉम। यहां पर लिखा हुआ है कि वो लोग अपने शेयर का इतना पार्ट सरेंडर करेंगे इन फेवर ऑफ सी। तो इसका सॉल्यूशन अभी कर लेते हैं। सॉल्यूशन इसका है ओल्ड शेयर है, कौन कौन है इसमें, ए और बी, ए रेशो बी, ए की जो रेशियो है वो है 5:3, और सी जो है यहां पर आ रहा है कितने शेयर के लिए, वो तो अलग शेयर के लिए आ रहा है, उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। तो अब इसको निकाल लेते हैं। क्वेश्चन में निकालना है न्यू पीएसआर और सैक्रिफाइसिंग रेशियो, दोनों निकालनी है। तो आपके पास A surrender 1/20 of his share. So A's sacrifice, A का जो शेयर है वो है 5/8, वो अपने शेयर का सेक्रीफाइस कर रहा है 1/20 पार्ट, राइट। ये आ गया 5/160, और बी सेक्रीफाइस 3/8 उसका शेयर है, उसका वो सेक्रीफाइस कर रहा है 1/24 ऑफ हिज शेयर, 1/24 ऑफ हिज शेयर। तो यानी ये सेक्रीफाइस कर रहा है 3 into 3/24,
ये आ गया 8 मल्टीप्लाई बाय 24, 192 आ रहा है ये, करेक्ट। तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई है, ए ने सेक्रीफाइस किया इतना, बी ने इतना सेक्रीफाइस किया, तो ये दोनों शेयर मिला के सी का शेयर बन जाएगा। तो सीज, या पहले चलो ये निकालते हैं, सीज शेयर या न्यू शेयर या शेयर, क्योंकि शेयर सी का तो शेयर नया ही है, तो सी के लिए 5/160 प्लस 3/192। तो चलिए इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा एक बारी को। थोड़ा जगह बना लेते हैं, जगह कम है पेज पर, राइट। तो इसका एलसीएम निकालते हैं जी, 192 और 160। पहले इसको 4 से कर दो आप, 4 चौको 16 बच्चा 3 32 40, और यहां पर फिर 4 से कर देते हैं, 12 चौक 40 10, उसके बाद आ जाता है आपका 2 से कर देते हैं, 2 6 2 5 6 से करो 1 5, और 5 से कर दो फिर 1 1। बहुत बड़ा एलसीएम आ गया है। चलो निकालना तो पड़ेगा ही, 4 16 दिन 32, 32 गुणा 30, 960 आ गया। चलो 960 इसका एलसीएम आ गया, 6 आ गया 6 30 प्लस 960 डिवाइडेड बाय 192, 5 15, ये आ गया जी 45/960। इसको और छोटा कर लेते हैं, 45 काट लेते हैं इसको 5 से, 5 निम 5 निम 45, 5 5 बच्चा 4, 192, 3 से कटेगा ये, 3 3 3 6 18 बचा 3 4 अब नहीं जाएगा, तो 3/64, 3/64 हमारा सी का शेयर आ गया, जो ए ने सेक्रीफाइस किया था और बी ने सेक्रीफाइस किया था। इसको वैसे हम यहां पर भी काट के लिख सकते थे, तो मगर बेटर तरीका यही है कि हम एक ही कंसेप्ट पे चल रहे हैं, इनको हम काट के नहीं ठीक कर रहे हैं, इनको यहीं पे हम प्लस कर देते हैं। चलिए थोड़ा सा लेंदी हो गया है, कोई बात नहीं, ये सब ठीक हो जाएगा। सी का शेयर आ गया है 3/64, करेक्ट। अब हमारे पास एज न्यू शेयर की बात करेंगे। एज न्यू शेयर, ए का जो ओल्ड शेयर था और उसने जो सेक्रीफाइस किया था वो देख लेते हैं। ए ने सेक्रीफाइस किया था 5/160, और उसका ओल्ड शेयर था 5/8, 5/8 माइनस 5/160, और बी का न्यू शेयर जो है, बीज न्यू शेयर, उसका ओल्ड शेयर था 3/8, और सेक्रीफाइस किया था इसने 3/192, 3/192।
इसका एलसीएम आ गया 160, कर दो जी 220 100 माइनस 5, दैट इज 95 बाय 160। काट देते हैं इसको 5 से, 5 1 जा बच्चा 4, 19, 5 3 जा 1 2। इसका आंसर आया 19 बाय 32। और बी का जो न्यू शेयर है वो आ गया, एलसीएम कॉमन है इसमें, 192 आ गया, 8 8 2 और 4 24, 24 दिया 25 75 72 माइनस 3, तो ये आ गया 69 अपॉन में 192। अब ये तीनों अलग अलग आ चुके हैं, इसको और काटना पड़ेगा, अभी और काट देते हैं 3 से, 3 2 जा 3 3 जा 3 6 जा बचा 1, 3 4 जा। चलो भैया बहुत बड़े बड़े आंसर आ रहे हैं, इसलिए ध्यान से करना पड़ेगा। ए का जो न्यू शेयर है ये रहा, बी का जो न्यू शेयर है वो ये रहा, और सी का जो न्यू शेयर है वो ये रहा। राइट, तो ये आ गया, ए बी सी की रेशो निकाल लेते हैं जरा। ए की है 19 बाय 32, 19 बाय 32 रेशो, बी की है 23 बाय 64 और सी की है 3 बाय 64, 3 बाय 64। न्यू पीएसआर ए बी सी, इसके हिसाब से इनका एलसीएम आ गया 64, ये बनेगा 2 38 रेशो 23 रेशो 3, तो न्यू पीएसआर बन गई एक्चुअली 38 रेशो 23 रेशो 3। दिस इज द आंसर, दिस इज आंसर करेक्ट। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, समझना पड़ेगा आपको। दोबारा से एक बार देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। 5:3 की पुरानी रेशियो है ये रही, और नया जो पार्टनर है सी है वो 120th शेयर ले रहा है। 120th शेयर जो ए सरेंडर कर रहा है अपने शेयर का, वो सी के पास जाएगा, और 124th पार्ट है बी का, बी अपने शेयर का 120th पार्ट सी के फेवर में सरेंडर कर रहा है। तो ए ने सेक्रीफाइस जितना किया और बी ने सेक्रीफाइस जितना किया, तो ए के पास सी के पास वही शेयर आएगा जो ए और बी ने सरेंडर किया, तो इन दोनों को प्लस कर लिया, और अब जो सरेंडर ए ने किया था उसको उसके ओल्ड शेयर में से माइनस कर दिया, तो ये आ गया, और बी ने जो सरेंडर किया था वो उसके ओल्ड शेयर में से माइनस कर दिया, तो बी का आंसर ये आ गया। और सी का आंसर आपने पहले निकाल ही लिया था, दोनों का जोड़ के था। तो ए और बी सी तीनों का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये आ गया। तो चलिए ये तीनों केस अब हमने समझ लिए हैं। अब आगे का एक दो क्वेश्चन और है जो स्पेसिफिक केस है, जो आपको ढंग से समझने चाहिए, क्योंकि वो स्पेसिफिक केस है, ध्यान से समझेंगे तो समझ में आएंगे। तो अगली क्लास में वो केस करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू। Please like, subscribe and share my channel. Thank you.